विंटर एआरसी, क्या तुम अपनी लाइफ के सबसे टफ सीजन को अपना सबसे पावरफुल ग्रोथ सीजन बना सकते हो? सोचो, विंटर आती है, ठंड बढ़ जाती है और मैक्सिमम लोग एक ही काम करते हैं। इस विंटर एआरसी का फायदा उठाने की जगह गर्म कंबल में घुस जाते हैं, लेट उठते हैं, पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं और पूरा सीजन बस कंफर्ट में निकाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंसान अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी करते हैं उनके लिए विंटर एक अलग ही अपॉर्चुनिटी होती है। हिस्ट्री के वॉरियर्स, थिंकर्स और योगीज ने इस सीज़न को एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाया है, एक ऐसा टाइम जहां वो अपने डिसिप्लिन, विल पावर और स्ट्रेंथ को डबल करते थे। और इसीलिए मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं जिसका नाम है विंटर आर्क चैलेंज। अगर तुमने इसे सीरियसली ले लिया तो अगले कुछ महीनों में तुम अपने अंदर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे जो तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। इसलिए जरा सोचो, एक लड़का है जो सुबह 5 बजे अलार्म बजते ही उठता है, बाहर ठंड का मौसम है, सांस लेते ही धुंध निकल रही है, ब्लैंकेट छोड़ना टॉर्चर लगता है, पर वो अपने अंदर से निकल रही एक छोटी सी आवाज को सुनता है। बस 5 मिनट और तुम अपने कंफर्ट पे जीत जाओगे। वो शूज़ पहनता है, बाहर निकलता है और जब लोग सो के उठते हैं वो अपने दिन का पहला टास्क कंप्लीट कर चुका होता है। डे बाय डे उसकी विल पावर ग्रो होती है और कुछ ही हफ्तों में उसकी बॉडी, माइंड और डिसिप्लिन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और दूसरी साइड एक लड़का है जो वही अलार्म बजते ही स्नूज़े कर देता है, बेड पर स्क्रोलिंग करता है और कहता है अभी तो सीजन ही ऐसा है, समर आएगा तब स्टार्ट करूंगा। 3 महीने निकाल जाते हैं और उसके अंदर कुछ बदलता ही नहीं। दोनों के पास सेम सीजन था, सेम सिचुएशन थी, लेकिन एक ने अपना विंटर एआरसी बनाया और दूसरे ने अपना डाउनफॉल। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंफर्ट एडिक्शन। हम थोड़ी सी ठंड, थोड़ी सी डिफिकल्टी को सहन नहीं कर पाते और विंटर के सीजन में ये और भी ज़्यादा विजिबल हो जाता है। लेकिन अगर विंटर अर्क का असली फ़ायदा चाहिए तो कंफर्ट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। साइंस कहती है कि ठंड के वेदर में बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और माइंड अलर्ट रहता है। मतलब अगर तुम विंटर में अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करते हो तो तुम्हारी ग्रोथ समर के मुकाबले डबल हो सकती है। लेकिन हम इस गोल्डन चांस को वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हम अभी तक अपने कंफर्ट में जी रहे हैं। यानी अपने कंफर्ट के अगेंस्ट जाना ही सेल्फ मास्टरी का रास्ता है और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट सीजन होता है विंटर। क्योंकि जब तुम ठंड के अगेंस्ट खुद को डिसिप्लिनेड रखते हो तब तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फोकस और तुम्हारा विल पावर सब डेवलप होता है। चलो अब बात करते हैं कि तुम्हें इस विंटर में क्या करना है। ये है विंटर अर्क चैलेंज, स्टेप बाय स्टेप। सेट योर गोल। सबसे पहले आपको अपने गोल्स सेट करने होंगे, इसलिए क्लियर गोल सेट करो। ऐसे गोल्स जो रियलिस्टिक हो, जिन्हें आप सिर्फ 3 महीना में अचीव कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, गोल्स सेट करने के बाद गोल्स को मत बदलना, क्योंकि बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। जब वो अपने गोल्स सेट करते हैं और जब उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तब वो या तो अपने गोल्स चेंज कर लेते हैं या हार मान लेते हैं। इसलिए एक क्लियर गोल सेट करो और उसी पे जी जान लगा दो। देखो, वर्कआउट करना तो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस और टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होता है और हमारा स्टमक स्ट्रांग बनता है। हम इस ठंड में भी डिसिप्लिन्ड रहते हैं और हमारी ओवरऑल बॉडी शेप में आने लगती है। और अगर इसी वर्कआउट को ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, मतलब सुबह 4 से 6 बजे के बीच में, तो इसके फ़ायदे दुगने हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करो सुबह जल्दी वर्कआउट करने की। सर्दियों में हमारे पास न्यूट्रिशन भरपूर होते हैं, क्योंकि आपके ओजस को जो पुष्ट करने वाले फूड्स हैं वो ज़्यादातर गर्म तासीर के हैं, जिन्हें हम सिर्फ सर्दियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शिलाजीत, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज। ये सबसे पावरफुल औषधियाँ हैं। आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। बाकी नॉर्मल फूड्स जैसे देसी घी, ड्राई फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देंगे और इन सब का अच्छे से इस्तेमाल सिर्फ सर्दियों में ही हो सकता है। डू नॉट यूज़ कोल्ड शावर। हाँ, सही सुना तुमने। सब कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाओ, लेकिन क्या आपको पता है कब ठंडे पानी से नहाना चाहिए और कब नहीं? देखो, सर्दियों का मौसम है और इस सीज़न में कोल्ड शॉवर से आप बीमार पड़ सकते हो। और अगर एक बार आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो इस विंटर एआरसी के कुछ दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे और चाहकर भी आपको इस विंटर आर्क को छोड़ना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि इस बार आप पीछे रहो। और वैसे भी आयुर्वेद में ये स्पष्ट लिखा है कि सर्दियों के मौसम में हमें ठंडे पानी की बजाय हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, वरना हमें सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही ठंडे पानी का इस्तेमाल मत करो। अगर आपकी बॉडी पहले से स्ट्रांग है, आप पहले से ही कोल्ड शॉवर लेते आ रहे हो, आपको कभी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप आराम से कोल्ड वाटर यूज़ कर सकते हो, वरना हल्का गुनगुना पानी आपके लिए बेस्ट है।
अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, देखो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ आपको इम्प्रूव करना चाहिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। तुम्हारे इन 3 महीनों के गोल्स क्या हैं, साइलेंस से काम करो, क्योंकि जब हम अपने गोल्स के बारे में किसी को बता देते हैं तो हमारे गोल्स के अचीव करने के चांस कम हो जाते हैं। इसीलिए चुपचाप बिना किसी को बताए अपने काम पर लगे रहो, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स देखती है। ये दुनिया ये नहीं देखती कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, इसको सिर्फ रिजल्ट्स से मतलब रहता है। इसलिए एक लाइन हमेशा याद रखो, मेहनत इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों याद रखो, विंटर या तो तुम्हें तोड़ देगी या तुम्हें बना देगी। ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में फंस जाएंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग जो डिस्कम्फर्ट चुनेंगे वही असली वॉरियर्स बनेंगे। आज डिसाइड करो, तुम अपने कंफर्ट के गुलाम बनोगे या अपने डिसिप्लिन के मास्टर। और अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो याद से कर देना। और अगर तुम तैयार हो इस विंटर आर्क चैलेंज में खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो कमेंट में लिख दो, आई एम रेडी।